अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, मैं जा रही हूँ आहिल को छोड़ने किंडरगार्टन। आज मेरी छुट्टी है काम पे, तो फिर वहाँ से मुझे जाना है मनहाइम। मुझे जाना है, जो मुझे डॉक्टर ने भेजा था ऑपरेशन के लिए, उसी के पास मुझे दोबारा आज जाना है। क्योंकि जो ऑपरेशन वाले डॉक्टर थे उन्होंने एक लेटर बना के दिया था, और वो लेटर लेके मैंने उनको दिखाना था, और वो लेटर अभी तक उनको मिला ही नहीं। मैंने फ़ोन करके पूछा, वो कहते हैं हमें कोई लेटर नहीं आया। फिर हॉस्पिटल फ़ोन किया कि आप लोगों ने कब लेटर भेजा है। उनका 2 दिन पहले भेजा है और अभी उनको रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए आप पहले हमारे पास आएँ हॉस्पिटल, वहाँ से ख़ुद आके अपना लेटर लेके और फिर अपॉइंटमेंट पे जाएं। तो बाय चांस ही मैं 2 घंटे पहले निकल आई थी, ताकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे कोई काम है, मैंने कुछ लेना था, तो वो मैं पहले ले लूँगी, डॉक्टर के पास बाद में चली जाऊँगी। लेकिन फिर बस पहले हॉस्पिटल जाके जब तक वहाँ से फारिग हुई, तब तक मेरी अपॉइंटमेंट का भी टाइम हो गया। तो बस जी, निकलते हैं और पहुँचते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं हफ्ते में 2 दफ़ा डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, सिर्फ अपॉइंटमेंट के चक्करों में, और हल इसका कोई नहीं निकल रहा। मुझे कभी कभार तो घर बैठ के ना बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि मैं कहती हूँ कि जर्मनी में ये फ़ायदा है कि आपका मुफ्त इलाज करते हैं, लेकिन ये ऐसे आगे 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 भेजते रहते हैं कि आपका डायग्नोस हो जाता है, लेकिन इनको रिज़ल्ट ही नहीं मिलता। वो 3-6 महीने वो लगाता है एक डॉक्टर और फिर आगे भेज देता है। मुझे नहीं समझ आ रही जब आगे चले जाएं। तो मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है 2 साल से। तो मैं अब देखती हूँ मेरा फाइनल हल क्या निकलता है, साथ आपसे भी शेयर करती हूँ। मुझे नहीं पता जर्मनी में किन किन लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ ये हो रहा है 2 साल से। और मैंने अपनी पूरी 1 साल में जितनी अपॉइंटमेंट मैंने अटेंड की है, वो मैंने आपसे सारी शेयर की हैं। मैं कहाँ कहाँ गई, डॉक्टर्स ने मुझे क्या कहा, क्या मेडिसिन दी है मुझे, आगे मुझे क्या थेरापियाँ दी हैं, सब कुछ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और आप देख लें कि अभी तक मैं डॉक्टरों पे ही हूँ। मुझे कई मैसेज आते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में तो इलाज महंगा भी बहुत है और इलाज इतना ठीक से भी नहीं होता। आप तो जर्मनी जैसे मुल्क में बैठी हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ एक डॉक्टर आपके सारे चेकअप नहीं करता। यहाँ 50 डॉक्टरों के पास आपको जाना पड़ता है, और पता फिर भी नहीं चलता कि उस ट्रीटमेंट आपका पक्का किसने करना है। अब मैं न्यूरोलॉजी के पास भी जा चुकी हूँ, मैं फिजियोथेरापियाँ भी करा चुकी हूँ, मैं कार्डियोलॉजी से सारे MRT भी करा चुकी हूँ, और अपने फैमिली डॉक्टर ने भी ट्राइयाँ करके देख ली। मेरे पास वो जो सिजियोमाटिक यहाँ पे कहते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होता है, उसने भी सारा ट्रीटमेंट करके देख ली है। मतलब कोई बचा नहीं है। अब मेरे ख्याल से योगा ही रह गई, और मेडिकेशन जो होती है वो जो खुद आपने करनी होती है, वो 2 चीज़ें रह गई हैं। मैं उस तरफ आने की सोच रही हूँ। बाकी तो हर तरह का मैंने करके देख लिया, इवन कि मैं होम्योपैथिक भी दवाइयाँ मैंने लेके देख ली। अच्छा, पहले के जो 2 साल थे, मतलब स्टार्टिंग था, तब तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और तब मैं मेडिसिन भी बहुत लेती थी। लेकिन मुझे मेडिसिन की इतनी आदत हो गई थी कि मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ख़ुद अपनी हिम्मत से मैं इन मेडिसिन से निकली हूँ। अब मैं दिन में 1 गोली भी मुश्किल से खाती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बगैर मेडिसिन के जो है वो मैं अपने आप को ठीक करूँ। तो काफ़ी हद तक मैं बेहतर हो गई हूँ, लेकिन मेरा सर दर्द, मेरे चक्कर और ये नए नए मसले अभी तक ठीक नहीं हो रहे। मतलब इसका फ़ाइनल हल नहीं है। अब ये देखें कि MRT कोई भेजता है करवाने के लिए, जाना कहीं पड़ता है, और फिर वो रिपोर्ट लेके आपको दोबारा किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मतलब 3 किस्म के डॉक्टर आपको इधर से उधर भेजते हैं, और फिर भी आपका जो है कोई आप उसका वो ट्रीटमेंट नहीं होता। तो खैर जी, मैं ऐसे ख्वारखुर हो के आ गई। अब उन्होंने एक और थेरापी मुझे लिख के दे दी है, जो मुझे खुद पे करनी पड़ेगी, जिसकी एक थेरापी की जो कीमत है वो 110 यूरो है। तो आओका को मैंने फ़ोन किया था, जो मेरा इंश्योरेंस कार्ड है जो मेडिकल का, उन्होंने कहा कि हम आपका थोड़ा सा पे कर सकते हैं, बाकी आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो बाकी बात मैं आपसे बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैं जो अभी आपको ऑयल दिखा रही थी मिक्सा का, ये स्ट्रेच मार्क जो हमारे होते हैं, किसी को एक्सरसाइज करने से भी आ जाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, यूज़ करके देखें। अगर आपको किसी को स्ट्रेच मार्क है तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बस मैं ये मिक्सा की एक ये लेने आई थी, हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, मैं भी बॉडी पे। मेरे पहले ना बाजुओं पे छोटे छोटे से दाने होते थे, वो हार्मोन्स में जब ऊपर नीचे होते हैं हार्मोन्स, तो फिर हो जाते हैं आपकी स्किन पे। तो ये हमने यूज़ किए, मेरी स्किन बिल्कुल साफ़ हो गई। वरना मेरी बाजू कुछ 6-7 साल से ना छोटे छोटे जैसे गर्मी दाने नहीं होते, ऐसे निशान पड़ जाते थे, लेकिन इससे मुझे फ़र्क पड़ा है। इसके अंदर कोई स्पेशल चीज़ है जो उन्होंने बताया हुआ कि ये ड्राइनेस के अलावा ये भी ख़त्म करती है। फिर आई हूँ जी मैं लीडल, मैंने कहा थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता ले लूँ, लेकिन नाश्ता तो मैं नहीं लिया। मैं बस वो देख के चम्मच चुम्मच और निकल गई हूँ, तो मैंने लिया कुछ भी नहीं। मुझे इतने अच्छे लगे हैं ना,
ये कप देखें, हैं तो बहुत बड़े, 3-3 यूरो के, लेकिन कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरा सेट। अच्छा इधर भी ये देखें, ओह माय गॉड, ग्लास कितने अच्छे हैं। ऊपर भी बड़े ग्लास। यहाँ पे सारी जारें मिल जाती हैं आपको। यहाँ कप, यहाँ भी बहुत सारे कप हैं, बहुत बड़े हैं ये। और ये वाला गोल्डन। चलो जी, खैर मैं आई हूँ कुछ चीज़ें लेंगी, पोस्ट ठाक। अच्छा जी, किसी की आ रही है बोस्टाक और हम करेंगे बोस्टाक फाइन। तो कौन सा कलर चाहिए हमें? येलो तो नहीं, ये ठीक है, ब्लू। ओके, और 50 सेंट की, चलो ये ले देते हैं 50 सेंट की, अगर मिलती है तो। चलो यहाँ से मैं लेती हूँ चीज़ें, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मनहेम की वुलवर्थ बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, बहुत वैरायटी है शो पीस की। ये तो ये जो मकराने हैं ना, इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये हमारी अम्माएँ जो हैं वो खुद हाथ से बनाया करती थी। अब तो ये चीज़ें नायाब हो गई। अब तो ये लोग पाकिस्तान में तो मुझे नहीं पता मिलती हैं कि नहीं, यहाँ मैं देख के बहुत खुश हुई है। ये जो पिंक और सी ग्रीन में मकराना है ना, ये मुझे नीचे जो मेरी रहती है ना दादो, उसने दिया था। तो उसमें मैंने लगा के एक बड़ा सा वाज लगा के मैंने खिड़की पे लगाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छे खासे महंगे लगे हुए थे, लेकिन इतने खूबसूरत लगते हैं। मुझे ये इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये देखें, सारी बास्केट वगैरह ये सारी उन्होंने रस्सियों से बनाई हुई थी। तो वुलवर्थ में बहुत अच्छा सामान होता है। टेडी, वुलवर्थ, एक्शन, यहाँ पे आपको नॉर्मल रेंज में अच्छे शो पीस और इस तरह की चीज़ें मिल जाती। अच्छा, ये फूल वगैरह देख के ना मुझे याद आ रहा था, हम लोग जब पाकिस्तान में किसी को गिफ्ट वगैरह देते थे ना, तो एक हम लोगों ने पहले वो दीवार पे लगाने वाला शो पीस देखना, और फिर उसके अंदर उन्होंने ये हमें सारे फूल पसंद करने हमने, और फिर उन्होंने लगा के देने हमें दुकानदार ने। तो वो बहुत सस्ता सा इतना प्यारा सा बुके बन जाता था, जो सालों साल चलता था, वो कहीं ख़राब नहीं होता था। हमारे घर भी बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आए हुए थे, फिर हम ईदो ईद उसको धोते थे बस। अच्छा, मैं जो बात कर रही हूँ कि मेरा जो टॉपिक है कि काश मैं यहाँ पहले आई होती। उस दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से, और मैं इतनी महंगी गंदी सी शर्टें 2-3 उठा के ले आई, क्योंकि लंबी शर्टें नहीं मिली। लेकिन यहाँ मैं आई हूँ किक के एक्चुअली मैंने कोई 8 से 9 साल पहले ना, हम जिस पहले शहर में रहते थे वहाँ किक होती थी। हम वहाँ से चीज़ें लेते थे, बच्चों के ब्लैंकेट वगैरह, बच्चों के कपड़े, और वो इतने अच्छे रह जाते थे, मतलब अभी तक वो ब्लैंकेट वगैरह ख़राब नहीं हुए। तो मुझे किक नज़र आई बिल्कुल मेन रोड पे। मैंने कहा जाती हूँ, तो वहाँ बच्चों की ऐसी वैरायटी थी। ये वजी ना आयत के लिए कपड़े ढूंढ रही थी, उस दिन टीके मैक्स से इतने महंगे कपड़े लेके आई। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी फ्रॉक, इतने प्यारे प्यारे कलर। मैंने पहले तो वीडियो बनाई, मैंने कहा जाके वजी को दिखाऊंगी, देखो कितने प्यारे कलर, और कितनी, और कोई 6-7 यूरो की फ़्रॉक थी, कोई इतनी महंगी भी नहीं। तो एक इतने अरसे बाद मैंने किक पे चक्कर लगाया है, तो मैं पछता रही हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आई। यहाँ पे लॉन्ग शर्टें भी बहुत ज़्यादा थी, फ्रॉक्स भी थी, और मतलब हमारे बड़ों की भी बहुत सारी अच्छी फ़्रॉक्स थी। लेगियाँ जो कलर वाली होती हैं, जो पाकिस्तान में टाइट्स हमें नहीं मिलते, पाकिस्तान में कह रही हूँ, यहाँ पे कलर वाले नहीं मिलते, पाकिस्तान से मंगवाने पड़ते हैं, और पाकिस्तान की क्वालिटी ऐसी होती है कि वो चलती नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे इतने अच्छे कलर लगे। ये नेट वाली इतनी सॉफ्ट नेट थी, और ये 6-7 यूरो की। मैं तो हैरान परेशान, पहले मेरा दिल किया फ़ोन करूँ वजी को कि वजी यहाँ पे इतनी अच्छी फ़्रॉकें लगी हुई हैं, आज के लिए लेनी है कि नहीं। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने बस घर जाना था। बच्चे आ गए थे स्कूल, और इनके बाबा ब्रेक पे आए हुए, तो उन्होंने घर वापस जाना था। वो मुझे फ़ोन करे थे, बेगम आई नहीं अभी तक। तो बस वो थोड़ी सी वो बर्थडे है किसी की, तो उसके लिए मैंने सामान लेना था, और मैं आ गई यहाँ पे। और यहाँ फुल स्लीव्स वाली भी शर्टें थी, हाफ स्लीव्स वाली भी शर्टें थी, शॉर्ट्स भी थे बच्चों के। अब किस दिन स्पेशल आऊँगी। तो बस जी, वापसी पे मैंने लिया अपने लिए सैलड पैक करवाया। अब मैं ट्रेन में आ गई, अब मैं इसको ट्रेन में ही बैठ के खाऊंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कहीं बैठ के सुकून से खा लूँ, काफ़ी लेट हो गया था। तो बस जी, हम परदेसियों की ऐसी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, अकेले ही हर तरफ भागना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, और इस तरह से जब कोई बीमारी आ जाए तो सारी टेंशनों के साथ वो भी आपको हर जगह भुगतना पड़ता है अकेले। यहाँ पे पूरी फैमिली, पूरे पूरे ख़ानदान, कोई नहीं जाता आपके साथ हॉस्पिटल, कहीं भी नहीं, आपको अकेले ही हर जगह जाना पड़ता है।
तो खैर जी चलें, मुझे दे आप इजाज़त, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।